नमस्कार, लोकसंदेश न्यूजमध्ये आपले स्वागत। मी स्मिता यादव। पाहूयात काही विशेष घडामोडी। हम करे सो कायद्याप्रमाणे सरकार आपल्या वेगवेगळ्या यंत्रणांमार्फत विरोधकांना जेरीस आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं काँग्रेसचं मत आहे। सर्व विरोधी पक्ष जनताच रस्त्यावर उतरत आहे। राहुल गांधी यांनी मोदी चोर हे असं म्हटलं असलं तरी कुठला मोदी चोर हे याबाबत विचार न करता त्यांची खासदारकी निलंबित केल्यानं संपूर्ण देशातून काँग्रेस कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरत आहेत। याच अनुषंगानं आणि याच निषेधार्थ सांगली जिल्हा काँग्रेस सेवा दलाच्या वतीने 30 मार्च 2023 रोजी सांगली जिल्हा काँग्रेस भवनपासून महात्मा गांधी पुतळ्यापर्यंत कॅन्डल मार्च संध्याकाळी 5 वाजता निघणार आहे। सर्व काँग्रेस अंतर्गत संघटनांचे पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी बहुसंख्येने या कॅन्डल मार्चमध्ये उपस्थित राहावं अशी विनंती सांगली काँग्रेसकडून करण्यात आली। यावेळी काँग्रेस सेवा दलाचे अजित ढोले, पैलवान प्रकाश जगताप, अल्ताफ पेंढारी, अशोक सिंग राजपूत, देशभूषण पाटिल, डीबी बनसोडे, मनोज सरगर इत्यादि कार्यकर्ते उपस्थित होते। जिस प्रकार से आज हम लोगों को लाल किला पर जो हमारा प्रोटेस्ट का प्लान था, मशाल जुलूस, क्योंकि देश को अंधेरे के गर्त में ले जाने वाली इस सरकार को हम मशाल के जरिए कहना चाहते हैं कि कहीं न कहीं रोशनी उनके दिमाग में भी आए, उनको जो नहीं दिख रहा है वो दिखे और देश की जनता को भी पता चले कि देश को अब बर्बादी की ओर ले जा रहा है। देश को, लोकतंत्र को जो खत्म करके अब लगातार एक तानाशाही की ओर हमारा देश जा रहा है। देश में हर विपक्ष की आवाज को दबाकर एक अकेली आवाज, जैसे गोरों ने किया था कि उनकी आवाज ही सुनी जाएगी, किसी और की नहीं। मोदी और शाह, नरेंद्र और शाह, नशा, इस सत्ता का नशा अब देश में चकनाचूर हो रहा है। इस सत्ता का नशा जो है वो किसी और को बोलने नहीं देता है। क्या गलत बात कर रहे हैं हम लोग? हम ये तो कह रहे हैं कि मशाल लेकर हम शांति कूच करेंगे और कहेंगे कि अन्याय के खिलाफ लड़ना है। उसके अलावा तो कोई यहाँ पर किसी को, हम किसी की झोंपड़ी है तो जलाते नहीं है जैसे संघी जलाते हैं। हम किसी को तो डंडे से तोड़ते नहीं है जैसे वो तोड़ते हैं। हम दंगे तो करते नहीं है, लगातार नारे के साथ कहते हैं कि तुम दंगों के दंगाई हो, हम शांति के सिपाही हैं। अगर तुम डंडे से तोड़ोगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे। तो जोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हैं। राहुल जी लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर वही पैगाम लेकर निकले थे कि तुम संघियों यहाँ नफरत फैलाओगे, तुम नफरत का बाजार लगाओगे, मैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। तो मोहब्बत की बात करने वाले को प्रोटेस्ट करने देने में क्या दिक्कत है? और जिस तरीके से आपने देखा, कार्यकर्ताओं को उठा रहे हैं, नेताओं को उठा रहे हैं, चारों ओर बैरिकेड लगे हैं। शर्मनाक है इस देश के लिए। देश में हर जगह पे, दुनिया में एक जगह होती है जहां पर लगे कि अन्याय है, अत्याचार है, तो आपको आवाज उठाने का एक प्लेटफॉर्म अब ना जंतर मंतर पे बोलने दिया जाता है, ना लाल किला पर बोलने दिया जाता है, ना गांधी आश्रम के सामने बोलने दिया। सवाल है ना संसद में बोलने दिया जाता है। तो अब ना संसद में ना सड़कों पे कहीं बोलने नहीं दिया जाओगे तो क्या सिर्फ संघियों की आवाज सुनोगे? सिर्फ नागपुर के आदेश को मानोगे? जनता की आदेशों को कब मानोगे? अब जनता के बीच में लड़ेंगे, नारे और गानों से आवाज उठाएंगे और जोर जोर से कहेंगे, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।